दोस्तों, मुझे कई फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया कि सुमन कल्याणपुर जी पर कोई वीडियो बनाइए। सुमन कल्याणपुर जी का जन्म हुआ 28 जनवरी 1937 को ढाका, बांग्लादेश में। सुमन जी को बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। उनके माता पिता भी गाया करते थे और घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। 1943 में सुमन कल्याणपुर जी बम्बई में शिफ्ट हो गई थी। उन्हीं दिनों में एक बार लता मंगेशकर जी उनके पड़ोस के घर में आईं। बहुत भीड़ जमा हो गई और सुमन जी की बहुत कोशिश के बाद भी ना तो वो लता जी से मिल पाईं और ना ही वो लता जी को देख पाईं। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरता गया। फिर सुमन कल्याणपुर को 1953 में एक फिल्म में गाने का मौका मिला। गाने रिकॉर्ड हुए, मगर ना तो वो फिल्म ही बन पाई, ना ही वो गाने कभी रिलीज हुए। उसके बाद उन्होंने एक मराठी फिल्म में गाना गाया। फिल्म का नाम था शुक्राची चांदनी, मगर ये फिल्म भी नहीं बन पाई। फिर उसके बाद 1954 में एक फिल्म आई मंगू, जिसमें म्यूजिक दिया था मोहम्मद शफी साहब ने। इस फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था। तब सुमन कल्याणपुर जी बहुत खुश थीं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक तो गीत रिकॉर्ड करने की खुशी थी और दूसरी तरफ ये खुशी थी कि उस दिन लता मंगेशकर जी भी रिकॉर्डिंग हॉल में आई हुई थीं। रिकॉर्डिंग के बाद लता जी सुमन जी से बहुत देर तक बात करती रहीं, बिल्कुल उनकी सगी बहन की तरह। फिल्म मंगू के बाद तो सुमन कल्याणपुर जी को काफ़ी काम मिलने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें लता जी का क्लोन बना दिया गया, क्योंकि उनकी आवाज़ लता जी से बहुत मैच होती थी। उसके बाद 60 के दशक में, यानी 60 के दशक में, जब मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी का मनमुटाव हो गया गानों की रॉयल्टी को लेकर, तब जो गाने रफ़ी साहब के साथ लता जी गाने वाली थीं, वो गाने सुमन जी को मिलने लगे। और उस दौरान सुमन जी ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में रफ़ी साहब के साथ डुएट गाए, जो कि 140 के आसपास थे। उसके बाद जब रफ़ी साहब और लता जी में सुलह हो गई, तो फिर सुमन जी को गीत मिलने काफ़ी कम हो गए। उनके लिए ये एक इम्तिहान की घड़ी थी, लेकिन सुमन जी का स्ट्रगल जारी रहा और उन्हें थोड़े बहुत गीत मिलते रहे। उन्होंने नौशाद जी के साथ शंकर जयकिशन, रोशन जी, मदन मोहन जी, खयाम, चित्रगुप्त और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे सभी संगीतकारों के साथ बेहतरीन काम किया। उनके हिट गीतों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जैसे आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, जिंदगी इम्तिहान लेती है, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, वगैरह वगैरह। उनकी आवाज़ लता जी से इतनी मिलती थी कि जो प्रोड्यूसर लता जी को अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो भी सुमन जी से गाना गवा लेता था। और कभी ऐसा भी होता था कि कभी लता जी बम्बई में नहीं हैं तो सुमन जी को याद किया जाता था। आज भी जब सुमन कल्याणपुर के गाने बजते हैं तो कभी कभी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये लता जी हैं या सुमन जी। सुमन जी की खूबसूरत आवाज़ ही उनके कैरियर में अड़चन बन गई और जिस मुकाम की वो असल हकदार थीं, वो उनको नहीं मिल पाया और लगभग 860 गीतों तक ही उनकी आवाज़ सिमट कर रह गई। अगर सुमन कल्याणपुर जी के अवार्ड्स की बात करें तो 3 बार सुर सांसद अवार्ड दिया गया है उनको। 2009 में लता मंगेशकर अवार्ड भी दिया जा चुका है और गादी माँ अवार्ड भी दिया जा चुका है सुमन कल्याणपुर जी को। आजकल सुमन कल्याणपुर जी बांग्लादेश में रहती हैं और वो 83 साल की हो चुकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर ही मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच।